स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का 7वां पाठ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह देखेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। यह देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जनसमाज ने इनको लोकमान्य जी की उपाधि दी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। तो बच्चों यहाँ पर जर्जर इस शब्द का अर्थ होता है जीर्ण, यानी कि पुरानापन। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही स्तुति दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। तो बच्चों यहाँ पर लोकमान्य तिलक एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उनके मतानुसार व्यक्ति को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। उन्हें होम रूल लीग पर भरोसा था। उन्हें आशा थी कि होम रूल लीग के माध्यम से भारत को आज़ादी प्राप्त होगी। उनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वह कहते थे कि वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। तो बच्चों यहाँ पर आशुलिपि का अर्थ होता है संकेत लिपि। आगे तिलक जी कहते हैं हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। तो बच्चों यहाँ पर नैतिक इस शब्द का अर्थ होता है नीति संबंधी, और संवैधानिक इस शब्द का अर्थ होता है संविधान के अनुसार। मरुभूमि इसका अर्थ होता है रेगिस्तान, और औचित्य इस शब्द का अर्थ होता है प्रासंगिकता। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है
और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृतसंकल्प है। तो बच्चों, यहाँ पर कृतसंकल्प इस शब्द का अर्थ होता है जिसने पक्का संकल्प किया हो। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसे किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधिसम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर संवैधानिक इस शब्द का अर्थ होता है संविधान के अनुसार। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। तो बच्चों, इस पाठ के जरिए हमने यह समझा कि मनुष्य के जीवन में स्वराज्य, स्वशासन आदि का विशेष महत्व होता है। राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना चाहिए। आखिर राष्ट्र से बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।